खुशखबरी का कॉल बस आने ही वाला है। आज शाम 4:10 के बाद जो होगा वह इतना चौंकाने वाला होगा कि 440 वोल्ट का झटका लगेगा। सच मानिए, जिसे चलने में दिक्कत थी वह भी खुशी से नाचने लगेगा। भाग्य का ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसकी उम्मीद तक नहीं थी, इसलिए तैयार रहिए। चमत्कार दस्तक देने वाला है। जय माता दी। मित्रों, आप सभी का अभिनंदन है। हमारे इस YouTube चैनल में इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जब आप इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आने वाले 8 से 10 घंटे आपके लिए कितने शुभ और सौभाग्यशाली साबित होंगे। मगर इसके लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जिन्हें हम विस्तार से समझाने वाले हैं। इसलिए कृपया इस वीडियो को गंभीरता से देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं सभी माता रानी के निष्ठावान भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि एक प्रेम भरा लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट में जय माता दी 3 बार सच्चे भाव से अवश्य लिखें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। मेरी भविष्यवाणियां ग्रहों की स्थिति पर आधारित होती हैं और यह पूर्णतया सटीक सिद्ध होती हैं। मित्रों, आज की भविष्यवाणी सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसी बात किसी ने पहले कभी नहीं कही। यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखते तो यह जीवन भर का पछतावा बन सकता है। यह मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है जिसे सुनकर आपकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलेगी। ये आंसू आनंद के होंगे, क्योंकि आपको एक अप्रत्याशित लाभ मिलने वाला है। जब किसी को ऐसी अपार खुशी प्राप्त होती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती, तो आंखें स्वतः नम हो जाती हैं, और ठीक यही अनुभव अब आपको होने वाला है। आपके जीवन में एक विशाल और अद्वितीय बदलाव दस्तक देने वाला है। ऐसा चमत्कार पहले कभी कलयुग में देखने को नहीं मिला। मैं आपसे यह वादा करता हूं कि यदि मेरी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई तो मैं आपको 22 लाख रुपये का इनाम दूंगा, परंतु इसके लिए आपको यह कार्यक्रम अंत तक देखना आवश्यक होगा। कृपया इसे किसी भी स्थिति में स्किप न करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हर जानकारी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को एक लाइक जरूर दें और नीचे अपनी समस्याएं जरूर लिखें। हम आपके हर कष्ट का समाधान जरूर साझा करेंगे। अतः प्यारे मित्रों, कृपया अपनी परेशानियों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। साथ ही यदि आप प्रतिदिन सबसे पहले ज्ञान से भरपूर ज्योतिष कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आपको जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि अब आपकी किस्मत एक निर्णायक मोड़ लेने वाली है। दरअसल इस समय आपके पक्ष में 9 प्रमुख देवी देवताओं का साथ है। यह सभी दिव्य शक्तियां आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और वे मिलकर आपको जीवन की समस्त खुशियों से भर देना चाहती हैं। आपकी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। अब तक जो कठिनाई आपने झेली वह सब आपके जीवन की कसौटी थी। जब परमात्मा किसी को बड़ा आशीर्वाद देना चाहते हैं तो पहले उसे कसौटी पर परखते हैं, ताकि यह पता चल सके कि वह उस वरदान के लायक है या नहीं। अब आप इस परीक्षा में सफल हो चुके हैं और आप पर 9 देवी देवताओं की कृपा वर्षा होने लगी है। इसका सीधा अर्थ है कि अब आपका भाग्य प्रखर होने वाला है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जितनी विपत्तियों और अभावों का सामना आपने किया है, उससे कई गुना अधिक सुख सुविधाएं अब आपके जीवन में आने वाली हैं। इसे अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। संसार में कई लोग थोड़ी सफलता पाते ही घमंड में डूब जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अहंकार करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है। इसीलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई को छू लें, आपको अपनी विनम्रता बनाए रखनी होगी। आकाश में उड़ान भरने की सोच से बेहतर है कि आप पृथ्वी से जुड़े रहे। तब आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आनंदमयी बन जाएगी। आज के इस दिव्य ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ असाधारण और विस्मयकारी खबरें लेकर आए हैं। इन्हें सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। आपके जीवन में ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी दंग रह जाएंगे।
आपकी किस्मत की चाल अब इस प्रकार बदलेगी कि वह घोड़े की रफ्तार को भी पीछे छोड़ देगी। इसे आप अपने दिल में अंकित कर लें। साथ ही आपके राष्ट्र में भी ऐसा बदलाव होने वाला है जो आपको कलयुग की सबसे महान खुशखबरी प्रदान करेगा। इसके साथ ही आपकी राशि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली राशि बनने की ओर अग्रसर है। प्यारे मित्रों, यह जानकर आपको विस्मय जरूर होगा, लेकिन यह बात सो सत्य है। आपके जीवन में अब एक भव्य चमत्कार होने वाला है। यह अद्भुत घटना आपके समक्ष प्रकट होगी और साथ ही आप अपने विरोधियों के साथ घटने वाली कुछ अजीब घटनाओं को भी देखेंगे, जिससे वे पूरी तरह से विचलित हो जाएंगे। जी हां, यह एक भयावह अनुभव होगा जो आपके शत्रुओं के साथ होने जा रहा है। मैं आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी लेकर आया हूं, जो इस कलयुग की सबसे अद्वितीय खबर सिद्ध होगी। यह समाचार आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। महाबली हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। यह सपना नहीं, बल्कि सच्चाई होगी, और यही सच्चाई आपके जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना देगी। लेकिन प्यारे मित्रों, एक बात ध्यानपूर्वक सुनिए। आने वाले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती करने से बचना है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, आपको दो बातों का सदा स्मरण रखना होगा। यदि आप इन बातों की उपेक्षा करते हैं, तो आपके और आपके परिवार के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले 72 घंटे इन दो विशेष गलतियों से अवश्य बचें, जिन्हें मैं अभी बताने वाला हूं। आपको यह अनुभव होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की सौगात मिलने वाली है। आप किसी के चेहरे को देखकर ही पहचान सकेंगे कि वह व्यक्ति आपका हितैषी है या शत्रु। लेकिन इसके लिए आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपको वह ज्ञान मिलेगा जो शायद ही किसी ने साझा किया हो। यह पहली बार आपके साथ घटित होने वाला है कि आप अपने जीवन में कुछ असाधारण और महान उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप एक जबरदस्त सफलता की ओर बढ़ने वाले हैं और एक विशाल उपलब्धि आपके कदम चूमेगी। अब इस विशेष समय में आपको किन बातों पर सतर्क रहना है और कौन कौन सी भूलें नहीं करनी है, यह सब मैं विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले फोल्डेड हैंड्स के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने अब तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया अभी एक लाइक अवश्य करें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में सच्चे श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार लिखना न भूलें। ऐसा करने से समस्त देव शक्तियों की अनुकंपा आपके जीवन और परिवार पर बनी रहेगी और आप दिन रात 2 गुनी गति से प्रगति करते चले जाएंगे। तो आइए अब वक्त जाया किए बिना जानते हैं कि आपको किन 2 बड़ी भूलों से खुद को दूर रखना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आप यह भी समझ पाएंगे कि किस दिशा में आपको फल की प्राप्ति होगी, कौन सा क्षेत्र आपके लिए अनुकूल साबित होगा और किन क्षेत्रों में भगवान का हाथ आपके सिर पर बना रहेगा। जो पहली भूल है जिससे आपको पूरी तरह बचना है, वह है किसी भी काम को आरंभ करने से पूर्व अनेक लोगों से राय लेना। यह सही है कि सुझाव लेना अच्छी बात है, लेकिन केवल दूसरों की सलाह पर कोई भी कार्य शुरू करना समझदारी नहीं होगी। प्यारे साथियों, जब भी आप किसी नए कार्य को प्रारंभ करें, तो उसमें अपने आत्मबल और योग्यता पर विश्वास रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी अगली रणनीति किसी को भी पता ना चल पाए। अगर आपकी योजना आसपास के लोगों को भनक लग गई, तो कुछ जलन रखने वाले लोग आपके उस कार्य को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपकी उन्नति से चिढ़ते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि अपने मंसूबों को गोपनीय रखें और किसी को यह जानकारी न दें कि आप आगे क्या करने वाले हैं। दूसरी गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वह है किसी पर जल्दी भरोसा कर लेना। कई बार कोई व्यक्ति झूठी कहानियां बनाकर आपसे मदद मांगता है और आप तुरंत उसके सहारे के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपका सरल स्वभाव है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। जब आपको उनकी सहायता की आवश्यकता होती है, तब वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और उन पर आंख मूंद कर विश्वास न करें।
यदि आप इस गलती से खुद को दूर रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, नहीं तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बड़ा शत्रु है जो आपके बहुत ही करीब है। यही व्यक्ति आपके घर, परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। बीते 5 वर्षों से यह इंसान आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव डाल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह आपके व्यवसाय में रुकावट बन रहा है और नौकरी में उन्नति की राह में अवरोध पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे साथियों, आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दौर को पार करने के लिए आपको खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखना होगा और अपनी आस्था को कायम रखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप अपनी चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं और आपके श्रम और समझदारी से आप इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आपको यह महसूस होता होगा कि नींद भी ठीक से नहीं आती और मन में अनेक नकारात्मक विचार आते हैं। कई बार तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि जीवन से ऊब चुके होते हैं। मैं आपकी मनोदशा को भलीभांति समझता हूं। अब चलिए बात करते हैं कि आप इस संकट से कैसे मुक्ति पा सकते हैं और इसके लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम अत्यंत खास और उपयोगी है, इसलिए इसे पूरी तरह से देखना ना भूलें। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आपकी परेशानियों की जड़ केवल एक व्यक्ति है। यह इंसान अब एक तरह से आपके लिए तांत्रिक बन चुका है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है आपका सर्वनाश करना और आपकी संपत्ति पर अधिकार जमाना। आपके इस दुश्मन ने पहले से ही चालें बिछा रखी हैं कि कैसे वह आपकी संपत्ति हड़प ले। इसलिए आपको बेहद चौकस और सजग रहना है। अगर आप लापरवाह रहे तो यह व्यक्ति आपको भारी संकट में डाल सकता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए और यह भी कि इस दुश्मन का नाम क्या है। इसलिए इस कार्यक्रम को पूरे ध्यान से देखिए। मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को पसंद नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी मुसीबत से खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। जब भी आप दुखी होते हैं या किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो आपका यह दुश्मन प्रसन्न हो जाता है और एक बार फिर आप पर जादू टोना करने की चेष्टा करता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यक्ति से जितनी जल्दी हो सके अपने संबंध समाप्त कर दीजिए, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर हानि पहुंचा सकता है। यह व्यक्ति इतना खतरनाक है कि मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी को भी मिले। आपको यह जानकर चौंकना भी स्वाभाविक है कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना जान पहचान का ही व्यक्ति है। आप इसे भली भांति पहचानते हैं और इसकी असलियत से अनभिजिन हैं। आज मैं इस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने उजागर करने वाला हूं और इसके सारे रहस्य खोल दूंगा। आपको बस इतना करना है कि इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें। अब आपके जीवन में सुखद बदलाव की नई सुबह आने वाली है और आपके सारे दुख खत्म होने वाले हैं, इसका मैं वादा करता हूं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप उस नाम वाले व्यक्ति से सावधान रहेंगे जिसकी पहचान हम इस कार्यक्रम में उजागर करेंगे। प्यारे मित्रों, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यह सच है कि यह शत्रु पिछले 5 वर्षों से लगातार आपको परेशान कर रहा है। यह वह इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है। आपने उसके साथ पूर्व जन्म में कोई अन्याय किया था और तब से यह आपकी हर बात में अड़चन पैदा करता आ रहा है। परंतु आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके साथ है। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो कोई भी आपके विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। लेकिन एक चेतावनी मैं जरूर देना चाहूंगा। आर नाम का व्यक्ति आपके जीवन का सबसे खतरनाक विरोधी है। यह ऊपर से तो ऐसा दर्शाता है जैसे वह आपके लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन असलियत में यह व्यक्ति आपके विनाश का कारण बन रहा है। यदि आप इससे दूरी बना लें तो आपका भाग्य खुद ब खुद निखरने लगेगा। आज मैं आपके लिए एक अत्यंत खास और रहस्यमय सूचना लेकर आया हूं जो आपके जीवन की तमाम कठिनाइयों का अंत कर सकती है। यह भविष्यवाणी पूरी तरह से सटीक है, इसलिए इसे पूरे ध्यान और शांति के साथ इस ज्योतिषीय सत्र में अंत तक जरूर देखें।
आपके जीवन में बहुत जल्द एक विशाल हलचल आने वाली है और आप एक अप्रत्याशित झटके का सामना कर सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपके जीवन में एक महान परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक गंभीर खतरे की आहट भी महसूस की जा रही है। एक विपत्ति के टलने से पहले ही दो नई बड़ी मुश्किलें आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में निरंतर परेशानियां बनी हुई हैं और इसके पीछे कुछ विशेष लोग हो सकते हैं जिनसे आपको सावधान रहना आवश्यक है। लेकिन इस ज्योतिषीय सत्र में हम आपके साथ एक बेहद गुप्त उपाय साझा करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर देगा और सभी समस्याओं की जड़ खत्म कर देगा। इस समय आपको प्रभु श्री हरि का जला अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके परिवार में सुख और शांति का माहौल बनेगा। जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था, वह समय अब आपके द्वार पर आ चुका है। अब आपको चिट भी मिलेगी और पट भी, यानी लाभ ही लाभ होने वाला है। एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन चुका है जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। जैसा कि कहा जाता है, जो आपकी किस्मत में लिखा है वह निश्चित ही आपको प्राप्त होता है। आने वाले 72 घंटों में आपके जीवन में एक अत्यंत बड़ा मोड़ आने वाला है। साथ ही एक विशिष्ट शुभ समाचार मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, अगले 62 घंटे में कोई भी चूक मत कीजिएगा। आपकी सफलता स्वयं चलकर आपके पास आने वाली है। हाँ प्यारे साथियों, आपके जीवन में एक ऐसा अलौकिक चमत्कार प्रकट होने जा रहा है जिसकी कल्पना आपने शायद ही की हो। अब आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली लोगों में एक बनने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा ने आपके भाग्य में दो विशेष वरदान लिख दिए हैं। यह वरदान अब आपके जीवन में उतरने को तैयार है। और जब आप जानेंगे कि आपके लिए ब्रह्मा ने क्या सुनिश्चित किया है, तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। आपका मस्तिष्क चौंक जाएगा और आपके घर की चार दीवारी समृद्धि से भर उठेगी। यह शुभ समाचार अब आपके दरवाजे पर खड़ा है। हो सकता है आपको मेरी बातें किसी कल्पना की तरह प्रतीत हो, लेकिन यकीन मानिए, यह सारी घटनाएं आपके साथ होने ही वाली हैं और आप इन्हें अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखेंगे। जब यह चमत्कार घटेगा तो आप हैरानी से भर जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आने वाले 72 घंटे तक अकेले ना रहें। अपने प्रियजनों परिवार के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, परंतु यह वास्तविकता है और ऐसा जरूर होगा। अगले 62 घंटों के दौरान आपको एक बहुत बड़ी गलती से बचना है, जिसकी जानकारी मैं आगे इस ज्योतिषीय सत्र में देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपने अब तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया अब भी एक लाइक अवश्य दें। मैं यह निवेदन प्रतिदिन करता हूं, लेकिन आप में से कई लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं और फिर भी लाइक नहीं करते, जिससे मुझे बहुत निराशा होती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज आप मेरी भावना को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारी जुटाने में मुझे काफी परिश्रम करना पड़ता है और इसके बदले में मैं कुछ नहीं चाहता। सिर्फ यही अनुरोध करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को पसंद करें। अब आपके सामने कलयुग की सबसे विशाल और जबरदस्त खुशखबरी आने वाली है। यह मेरा वादा है। मैंने आपकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण किया है, जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि आपके लिए धन लाभ के प्रबल योग बन चुके हैं। अब आपको अनेकों शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं और जब आप इन्हें जानेंगे तो अचंभित रह जाएंगे। अब आपका भाग्य प्रबल हो रहा है। आज हम आपके जीवन से संबंधित कुछ अत्यंत खास बातें आपके साथ साझा करने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हाँ मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत सूचना लेकर आए हैं जिससे साफ है कि आपके भाग्य का तारा अब तेजी से ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला है। अब वह समय आ चुका है जब एक के बाद एक सफलता आपकी राह में बिछती जाएगी और आपके जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि का नया दौर आरंभ होगा। लेकिन प्यारे मित्रों, इसके लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। जब भी आप घर से बाहर जाएं, दो जरूरी वस्तुएं अपने साथ रखें, जिनकी जानकारी हम आगे विस्तार से देंगे।
अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस वर्ष की शुरुआत में आपने जिन सफलताओं की कामना की थी, वे कुछ कारणों से अभी तक साकार नहीं हो सकी। साल के कुछ महीने कब निकल गए इसका भान तक नहीं हुआ और आपके कई सपने अभी भी अधूरे रह गए। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो समय आने वाला है वह आपके जीवन में खुशियों की वर्षा लेकर आएगा। चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना हो या कोई शत्रु आपको रोकना चाहे, इस महीने आपके साथ आपका भाग्य खड़ा होगा और कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगी। हमारे ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे हैं और इनका प्रभाव आपके जीवन पर अत्यंत सकारात्मक रहेगा, बशर्ते आप कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखें। अगर आपने इन निर्देशों को गंभीरता से अपनाया तो सफलता निश्चित ही आपके चरण चूमेगी और कोई भी विरोधी आपके रास्ते में अवरोध नहीं खड़ा कर पाएगा। हमें यह भी झां है कि आपके हृदय में कई महान स्वप्न हैं जिन्हें आप अब तक किसी से कह नहीं पाए, लेकिन अब वह क्षण आ गया है जब वे सारे स्वप्न साकार होने वाले हैं। इस महीने आपके जीवन में भगवान कुबेर देवी, लक्ष्मी, शनिदेव, भगवान शिव और मां दुर्गा विशेष कृपा बरसाने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस अमूल्य समय में कोई भूल ना हो जाए। यह एक ऐसा शुभ समय है जब स्वयं भगवान आपको आशीर्वाद देने को तत्पर हैं। लेकिन अगर आपने कोई चूक कर दी तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इसमें दी जा रही जानकारियां आपके जीवन को नए आयाम देने की क्षमता रखती हैं। इसे गंभीरता से ग्रहण करें और अपने जीवन में इसे अपनाएं। यह वीडियो आपके लिए किसी चमत्कारी समाधान से कम नहीं है, जो आपकी जिंदगी में समृद्धि और सफलता के द्वार खोल सकता है। हमारे सभी सम्मानित दर्शकों के लिए यह वीडियो बेहद आवश्यक और बहुमूल्य है, मानो किसी अनमोल रत्न के समान हो। इसमें दी गई जानकारियों और पूर्वानुमानों पर हमें पूर्ण विश्वास है और यदि इनमें से कोई भी बात गलत साबित होती है तो बागेश्वर धाम सरकार की ओर से आपको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारी कही हुई बातों पर आप भरोसा कर सकते हैं और जो कोई भी हमारे द्वारा कही बातों का पालन करेगा वह इस महीने समृद्धि प्राप्त करेगा। इस माह आपके जीवन पर 9 देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसने वाली है। इसीलिए आपको कुछ विशेष कार्य करने होंगे और कुछ सावधानियों को अपनाना होगा ताकि यह दिव्य शक्तियां आपसे प्रसन्न रहे और आपकी हर कठिनाई को समाप्त कर दें। इस वीडियो को पूरे मन से देखें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आप माता रानी के सच्चे उपासक हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय लिखें। माता दी पूरे श्रद्धा के साथ लिखें। माता रानी की अनुकंपा से आपके जीवन के हर संकट का अंत होगा। यह याद रखें कि इस महीने किसी से भी झूठ ना बोले, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो झूठ से आपके पुण्य कर्म प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपने किसी से ऋण लिया है और अब चुकाने की स्थिति में है तो इस महीने उस कर्ज को कर देना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। इस महीने ग्रहों की चाल विशेष रूप से प्रभावी है, क्योंकि इस समय 6 ग्रहों का गोचर चल रहा है, जिनमें से 3 ग्रह आपके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले हैं। इस महीने की शुभता का लाभ लेने के लिए 2 खास वस्तुएं अपने पास अवश्य रखें। इन वस्तुओं का सीधा संबंध ग्रहों की स्थिति से है और यह न केवल आपके कार्यों में सफलता प्रदान करेंगी, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को भी आपसे दूर रखेंगी। इनका प्रभाव आपको भगवान का स्नेह, धन, वैभव, संतान का सुख और सच्चे प्रेम की प्राप्ति में सहायता देगा। बस यह ध्यान रखें कि जब भी घर से बाहर निकलें, इन 2 वस्तुओं को अपनी जेब में रखें और चमत्कार को स्वयं अनुभव करें। हमारे जीवन में ग्रहों की चाल निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यदि आप इन परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालते हैं तो इससे आपको अवश्य लाभ होगा। प्राचीन काल में सम्राट और राजा महाराजा भी ज्योतिषाचार्यों से मार्गदर्शन लेते थे और उनकी सलाह के आधार पर धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और युद्ध की रणनीति बनाते थे। उस युग में ज्योतिष को अत्यंत सम्मान प्राप्त था और इसी कारण वे अपने वंश को दीर्घ काल तक स्थिर और सुरक्षित रख पाते थे।
आजकल बहुत से लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं, जिसकी वजह से वे शांति और संतोष से दूर होते जा रहे हैं। भले ही उनके पास पर्याप्त धन, संपत्ति और परिवार हो, लेकिन जब इस आध्यात्मिक ज्ञान को तिरस्कार मिलता है, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और मानसिक अशांति हावी हो जाती है। वर्तमान समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सभी भौतिक साधन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चैन की नींद नसीब नहीं होती। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, संबंध भी मधुर हैं, लेकिन फिर भी वे आंतरिक शांति से वंचित रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ग्रहों की अनियमित गति है, जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की हलचल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक पीड़ादायक है। शारीरिक बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द ना दिखाई देता है, ना आसानी से किसी को बताया जा सकता है, और इसे सहना भी अत्यंत कठिन होता है। प्यारे साथियों, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको इन ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी उपायों के विषय में उचित मार्गदर्शन देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको उन दो विशिष्ट वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। जब आप कामकाज, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, तो आपकी सबसे पहली कामना होती है कि आज का दिन शुभ और लाभकारी हो। व्यापार में बढ़त मिले, नौकरी में वरिष्ठों की सराहना मिले और पदोन्नति का मार्ग खुले। ध्यान दें कि सफलता कभी एकतरफा प्रयास से नहीं मिलती, जैसे ताली दो हाथों से ही बजती है। हम भी इस ओर पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। हम आपके लिए हर बार सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषीय विषयों का चयन करते हैं, ताकि माता रानी की विशेष कृपा आपके जीवन तक पहुंच सके। हमारे इस प्रयास में सन्यासियों की अनुकंपा और देवी की कृपा सम्मिलित होती है, लेकिन यदि आप इस कार्यक्रम को अधूरा छोड़ देंगे या इसे पूरी तरह से नहीं देखेंगे, तो हमारी यह मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और आपके जीवन में भी वह शुभ परिवर्तन नहीं आ पाएगा जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। इसीलिए हम आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरे मनोयोग से देखें, हर बात को समझें और उसे अपने जीवन में क्रियान्वित करें। जब आप ऐसा करेंगे, तभी आपके जीवन में सुख और सफलता का संचार होगा और भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। अब जब हम इस उपयोगी और ज्ञान से परिपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले माता रानी का आभार प्रकट करें। कृपया कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से 3 बार जय मां भवानी लिखें। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा आपके जीवन में अवश्य उतरेगी और यह पूरा महीना आपके लिए सौभाग्यदायक सिद्ध होगा। प्यारे मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के इस पावन परिवार का हिस्सा बनें। इसके बाद जब भी कोई पूजा या धार्मिक अनुष्ठान होगा, उसका पुण्य भाग आप तक भी पहुंचेगा। तो आइए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिनका आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं, किसी न किसी ग्रह या दिव्य शक्ति से जुड़ी होती है। जब ग्रहों की दिशा बदलती है और कोई विशेष योग्य बनता है, तो कुछ खास वस्तुएं अपने पास रखना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यह वस्तुएं उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि जीवंत ऊर्जा है जो पूरी तरह चेतनशील और प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मंगल ग्रह शुभ फल प्रदान कर रहा हो, तो व्यक्ति के चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में धन, सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन अगर यही मंगल नाराज हो जाए, तो वही ग्रह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, विवाद बढ़ा सकता है और आपके कार्यों में रुकावट डाल सकता है। अब जो कार्य आपको करना है, वह यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ खास उपायों को अपने जीवन में अपनाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से श्री हनुमान जी की उपासना करें। विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकारी रहेगा। मंगल के अधिपति स्वयं हनुमान जी हैं और उनकी साधना से मंगल आपके जीवन में शुभता लाने के लिए अवश्य प्रसन्न होंगे। आपको एक दिनचर्या बना लेनी चाहिए कि प्रत्येक सुबह स्नान के उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके बाद
अपने ललाट पर लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाएं। यदि किसी कारण से माथे पर तिलक ना लगा सके तो इसे अपनी बाजुओं पर लगा लें। यह दृष्टिगोचर नहीं होगा, लेकिन प्रभाव उतना ही होगा। साथ ही जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ साबुत गेहूं के दाने अपनी जेब में रखें। गेहूं का सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर अपने साथ रखें और जब भी किसी पार्क या खुले स्थान में पक्षी दिखाई दें तो यह दाने वहां बिखेर दें। इस साधारण से उपाय से मंगल देवता की कृपा प्राप्त होगी और श्री हनुमान जी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। यह उपाय पूरे महीने भर आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करें दूसरी प्रमुख बात की, तो इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपके संवाद कौशल, व्यापारिक निर्णय और मानसिक क्षमता को प्रभावित करेगा। यदि यह गोचर अनुकूल रहा तो आपके सभी कार्य और आर्थिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ेंगी। आपकी बातचीत में मिठास आएगी, लोग आपकी कही बातों को महत्व देंगे और आपकी सलाह मानेंगे। साथ ही आपकी सोचने समझने की शक्ति भी इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप जो भी निर्णय लेंगे वह सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए जीवन में सहजता और समृद्धि के लिए एक छोटा सा उपाय अपनाएं। जब भी बाहर जाएं, एक छोटी वस्तु अपनी जेब में अवश्य रखें। यह छोटा कदम इस महीने आपको समृद्धि, सफलता और उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। इस लेख में हम गेहूं से संबंधित एक विशेष उपाय पर चर्चा कर रहे हैं, जो लाल किताब में वर्णित है। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने साथ थोड़ी सी हरी साबुत मूंग भी रखें। साथ ही यह प्रयास करें कि आप किसी से असत्य ना बोलें। असत्य बोलने के दो सामान्य प्रकार होते हैं। एक, जब कोई जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलता है, और दूसरा, जब कोई खुद को किसी परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करता है। हालांकि कभी कभी परिस्थितियों के चलते झूठ बोलना मजबूरी बन जाता है, लेकिन वह झूठ जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, उससे आपको हर हाल में बचना चाहिए, चाहे उसका कोई भी लाभ क्यों ना हो। अब जब आप घर से निकलें तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों साथ रखें। मूंग को अपने साथ ले जाने से बुध ग्रह की अनुकंपा बनी रहेगी। यह मूंग आप किसी पशु या पक्षी को खिला सकते हैं। यह कोई विधिवत अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हृदय से किए जाने वाला एक भावात्मक कार्य है। जब आप यह मूंग जीवों को अर्पित करते हैं तो आप स्वयं बुध ग्रह को समर्पण कर रहे होते हैं। ध्यान रहे, यह एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है, जो ग्रहों की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इसमें किसी विशेष नियम या प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। बस प्रतिदिन थोड़ी सी मूंग जेब में रखकर निकलें और जैसे ही कोई पक्षी या पशु दिखे, प्रेम पूर्वक उसे खिला दें। यदि आप यह कार्य प्रतिदिन करते हैं तो शीघ्र ही आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिनसे इस महीने दूरी बनाकर रखना आवश्यक होगा, जैसे कि लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान न करें, क्योंकि इससे मंगल का शुभ प्रभाव किसी और के जीवन में जा सकता है। आप खाने पीने का दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वह दान अनाज के रूप में ना हो। इसी प्रकार हरे रंग की कोई वस्तु जैसे वस्त्र या उपयोगी चीजें भी किसी को देने से परहेज करें। इस महीने में इन सभी उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करें। साथ ही इस समय आपको शनिदेव की कृपा को बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त सावधानियों का भी ध्यान रखना होगा। इस दौरान कोई भी उपहार ना दें और ना ही किसी से अनावश्यक लेन देन करें। अपनी बातों में ईमानदारी रखें और असत्य से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के प्रतिकूल माना जाता है। पुराने फटे हुए जूतों या घिस्से पिटे कपड़ों का उपयोग ना करें। खासकर कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास पहले से उपयोग में लायक एक जोड़ी जूते हैं तो नई खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस महीने में यदि किसी गरीब बेरोजगार व्यक्ति से मिलते हैं तो उनका अनादर न करें। उन्हें यथासंभव सम्मान दें और सहायता करें। जैसे भोजन या कुछ रुपए देकर पर मुस्कान ला पाते हैं तो यह शनिदेव को अति प्रसन्न कर देगा। इस अवधि में आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे की बातों पर ध्यान देने से बचें, क्योंकि वे आपके रिश्ते में गलतफहमी उत्पन्न कर सकते हैं। छोटी बातों को दिल पर ना लें
और आपसी रिश्ते को मजबूत बनाए रखें। यह समझना आवश्यक है कि आपकी सफलता में आपके जीवन साथी का सकारात्मक दृष्टिकोण और आपसी स्नेह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल आता है। इसलिए विवादों से दूर रहें और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बनाए रखें। अगर कभी कोई कटुता आ भी जाए तो उसे मन में न रखें और क्षमा कर आगे बढ़ें। अन्यथा आप स्वयं अपने पतन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जिन उपायों की हमने चर्चा की है उन्हें गंभीरता से अपनाना आवश्यक है। साथ ही इस पूरे महीने नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। यह आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा और आपको मानसिक व आत्मिक शांति प्रदान करेगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंग बली कृपा करो। ऐसा करने से आपको दोनों दिव्य शक्तियों की विशेष अनुकंपा प्राप्त होगी और आपका जीवन एक नई सकारात्मक दिशा में अग्रसर होगा। आज का यह ज्योतिषीय कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सदा मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए। याद रखिए, अब माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां स्वयं आपके घर परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए औसतन फलदायक सिद्ध हो सकता है। यह एक ऐसा अवसर है जहां आप अनेक जटिलताओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक रूप से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। आप अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाने की तीव्र प्रेरणा महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आज आपके साथ पूरा सहयोग करेगा और यह साथ आपके लिए बेहद अहम साबित होगा। पारस्परिक तालमेल और समर्थन से आपकी अनेक परेशानियां सहजता से दूर हो सकती हैं। यदि किसी विषय को लेकर आपके मन में दुविधा हो तो अपने साथी से खुलकर बातचीत करना फायदेमंद रहेगा। उनका दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में सहायता करेगा। आज आप किसी पुरानी भूल के लिए पश्चाताप कर सकते हैं। यह अनुभव स्वाभाविक है, लेकिन इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करना आवश्यक है। अपने पूर्व अनुभवों से सीख लेकर सुनिश्चित करें कि वही त्रुटियां दोबारा न हो। आप अपने बीते समय को सीख और आत्मविकास का एक माध्यम मान सकते हैं। कहीं बाहर जाते समय आपको कोई जरूरी सूचना प्राप्त हो सकती है जो आपके निजी या करियर संबंधी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस तरह के अनुभव न केवल आपको नई सोच प्रदान करते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि जीवन कितना विशाल और विविध है। आप अपने वरिष्ठों से कार्यों को लेकर कोई चर्चा कर सकते हैं और यह वार्तालाप आपके भविष्य के लिए दिशा तय कर सकती है। अपने विचारों को साफ तौर पर प्रकट करने का प्रयास करें। यदि आपने किसी काम पर मेहनत की है तो अपने योगदान को प्रस्तुत करने से न चूके। संवाद आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। यदि कोई सरकारी प्रक्रिया लंबे समय से रुकी हुई थी तो उसके पूरे होने की संभावना बन रही है। यह आपके लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि ऐसे कार्यों की विलंबता अक्सर तनाव उत्पन्न करती है। यह दिन आपके लिए बदलाव का सूचक हो सकता है। संभव है कि आप उन कार्यों को पूर्ण कर लें जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। आज आपके पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावना है। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मानसिक संतुलन में सुधार लाएगा। अपने परिजनों से संवाद करें, उनकी बातों को सुनें और अपनी भावनाएं भी साझा करें। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह दिन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। कोई आकस्मिक आय प्राप्त होने की संभावना है जो आपको आवश्यक खर्चों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन खर्चों में संयम बरतें और बजट के अनुसार निर्णय लें। स्वास्थ्य की ओर भी थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपको थकान या तनाव महसूस हो रहा है तो कुछ समय आराम लें। ध्यान या प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिल सकती है। संतुलित भोजन और भरपूर नींद आपके दिन को ऊर्जावान बनाएंगे। इस दिन का सार यह है कि यह एक सदा हुआ और सकारात्मक दिन हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करें, बीते अनुभवों से सीख लें और कार्य क्षेत्र में खुलकर संवाद करें। कहीं बाहर घूमने से आपको न केवल नई जानकारी प्राप्त होगी, बल्कि यह मानसिक तौर पर भी आपको राहत देगा।
सरकारी कार्यों में गति और वित्तीय सुधार आपके लिए आशा की किरण बन सकते हैं। यह आवश्यक है कि आप भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने हेतु ठोस पहल करें। आज का दिन आपके लिए योजना बनाने का सटीक समय है। इस प्रकार यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने के लिए जागरूक रहें और उन अवसरों को पहचानें जो आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। यह सभी अनुभव न केवल आपके निजी विकास में सहायक बनेंगे, बल्कि जीवन को भी नई दिशा देंगे। जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ रहे हैं, आपको यह अनुभव हो रहा है कि इस संसार में वास्तव में कोई भी सच्चा अपना नहीं है। हर व्यक्ति और हर संबंध अब स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए प्रतीत होते हैं। जब किसी को आपसे पैसों की जरूरत होती है या कोई काम निकलवाना होता है, तो वे आपके चारों ओर मधुरता से बोलते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और नजदीकियां दिखाते हैं। लेकिन जब आप उनकी आर्थिक सहायता करने में असमर्थ होते हैं या उनसे संवाद कम कर देते हैं, तब वही लोग आपको नजरअंदाज करने लगते हैं, भले ही संबंध वर्षों पुराने क्यों ना हो। यही इस युग की कटु सच्चाई है। और जब तक आप इस यथार्थ को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जीवन में आगे बढ़ना कठिन होगा। आप उन लोगों के लिए रुक जाते हैं जो वास्तव में कभी आपके नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि वे खून के रिश्ते हैं या आपकी बचपन की यादों का हिस्सा रहे हैं। आपका हृदय अत्यंत सरल और विशाल है। आप हर किसी को अपनापन देते हैं, उसके लिए सब कुछ नछावर करने को तैयार रहते हैं। आप हर स्थिति में उसका साथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब परिस्थिति उलटती है, जब आपको स्वयं किसी की आवश्यकता होती है, तब कोई भी आपके पास खड़ा नजर नहीं आता। आपने यह सच जीवन की कठिन घड़ियों में बार बार महसूस किया है और इसी वजह से कई बार आपको क्रोध आता है। लेकिन आपका दिल अत्यंत कोमल और क्षमाशील है। आप जल्द ही अपने शत्रु तक को माफ कर देते हैं। लोगों की गलतियों को क्षण भर में भुला देना आपकी फितरत बन चुकी है। इसीलिए आप किसी से लंबे समय तक मनमुटाव नहीं रख पाते। हालांकि कुछ लोग इतने धोखेबाज होते हैं कि वे आपकी बचपन की कही बातों को भी वर्षों से अपने भीतर दबाए हुए हैं और मौके की तलाश में रहते हैं। यदि आप भी अपनी कुलदेवी का सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट में जय कुलदेवी सच्चे मन से लिखें। सबसे बड़ी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यही बातें आपको जीवन की राह पर हर कदम पर काम आएंगी। एक वे लोग होते हैं जो छोटी मोटी बातों को भूल जाते हैं। जो भी व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आप फिर भी उसे बड़े दिल से माफ कर देते हैं। आप कभी भी बातों को दिल से नहीं लगाते, उन्हें लेकर बैठते नहीं और अपनी राह पर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्षों पहले किसी ने उनसे क्या कह दिया, किसने ताना मारा, क्या गलती हुई, इन सब बातों को अपने भीतर दबाकर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने हृदय में नफरत भर लेते हैं और जब जब उन्हें वे बातें याद आती हैं, वे उस व्यक्ति से कभी अपनापन नहीं रख पाते। हो सकता है कि अनजाने में आपने कभी किसी का दिल दुखा दिया हो, कभी किसी की मदद ना कर पाए हो, किसी ने आपसे सहायता मांगी हो, शायद आर्थिक, लेकिन आपने असमर्थता जताई हो। तो आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर आपको अपना शत्रु समझ बैठे हैं। हमारी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। यह शख्स अब आपको मिटाने की साजिश रच चुका है। वह व्यक्ति आपकी जान लेने तक की योजना बना चुका है। वह घातक काले जादू के जरिए आपको नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। यदि आपने आज इसका नाम ना जाना, यदि आज आपने गुरु जी की भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लिया, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसीलिए आज का यह वीडियो अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह आपको एक बहुत बड़े खतरे से बचाने जा रहा है। आपके जीवन में एक बड़ा तूफान आने वाला है और इस तूफान के पीछे जिनका हाथ है, उनकी पहचान आज उजागर होने वाली है। कौन है वे लोग? आपका उनसे कैसा रिश्ता रहा है? आखिर उन्होंने आपके खिलाफ ऐसी नफरत क्यों पाल ली? आपके और उनके बीच दरार कब पैदा हुई? उनका नाम, उनकी शारीरिक बनावट, उम्र गुरुजी ने इस वीडियो में विस्तार से सब कुछ बताया है, ताकि आप समय रहते सतर्क हो सके।
आप ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिसने सदा खुले दिल से सभी की मदद की है, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, कभी स्वार्थ से व्यवहार नहीं किया। लेकिन यह कड़वी सच्चाई आप भी जानते हैं कि हर मोड़ पर लोगों ने आपको इस्तेमाल किया है और बार बार ठेस पहुंचाई है। मगर अब और नहीं। अब समय है कि आप पलटवार करें। अब वक्त है कि आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। अपने घर की एकता को बचाने, सुख समृद्धि बनाए रखने और धन वैभव को संरक्षित रखने के लिए अब यह अनिवार्य हो चुका है कि आप अपने छिपे हुए शत्रु की पहचान करें। आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह शत्रु कोई दूर का नहीं, बल्कि आपका ही रिश्तेदार है, जो आपके ही घर में बैठकर आपके ही थाली में छेद कर रहा है। जिस दिन आप इस व्यक्ति का नाम जान लेंगे, उस दिन आपकी रूह तक कांप जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको करंट का झटका दे दिया हो, क्योंकि धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है और इस बार भी वही हुआ है। आज आप वह बात जानेंगे जिससे आपकी आंखें भर आएंगी। यह कलयुग का समय है और यहां आपको रामायण जैसे भाई नहीं मिलेंगे, जो वनवास में भाई के राजपाट को स्वीकार नहीं करता, बल्कि खुद झोपड़ी में रहने का संकल्प लेता है। आजकल तो भाइयों में जमीन के एक छोटे से हिस्से को लेकर खून के रिश्ते तक कट जाते हैं। वे एक दूसरे की जान तक लेने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए अब यह आशा मन से निकाल दीजिए कि कोई निष्ठावान निकलेगा या कोई हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। यह संसार अब ऐसा हो गया है कि अगर आप थोड़े भी आगे बढ़ जाएं, तो आपके अपने रिश्तेदारों के चेहरे पर नाराजगी आ जाती है। यदि आप किसी परीक्षा में सफल हो जाएं और मिठाई लेकर उन रिश्तेदारों के घर जाएं, तो आप उनके चेहरे की मुस्कान में छिपी ईर्ष्या को स्पष्ट देख पाएंगे। जब आप अपना खुद का घर बना लेंगे, अपनी गाड़ी खरीद लेंगे, तो इस खुशी को वास्तव में आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं समझेगा। बाकियों के मन में तो सिर्फ जलन रहेगी। वे चाहेंगे कि आप गिर जाएं, आप गरीब हो जाएं, आपके पास जो कुछ है वह सब छीन जाए। ये सब लोग आपके चारों ओर हैं। बस आपको अपनी आंखों से विश्वास की पट्टी हटानी है। आपने सभी में भरोसा देखने वाला चश्मा पहन रखा है, लेकिन जिस दिन आप इसे उतारेंगे, उस दिन आपको असलियत का एहसास होगा। उस दिन आप समझ पाएंगे कि जिन पर आप जान छिड़कते थे, वही आपको बर्बादी की ओर धकेलना चाहते हैं। दुनिया इतनी क्रूर है कि लोग आपके चेहरे पर मुस्कुराकर अंदर ही अंदर आपकी विनाश की कामना कर सकते हैं। यहां हर कोई अपना स्वार्थ पहले देखता है, चाहे वह आपका सगा हो, चाहे सालों से साथ रहा हो। जब वक्त आता है, वह अपने फायदे को चुनता है और आपके विश्वास को रौंद देता है। फिर आप खुद को कोसते हैं कि मैंने ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब समय है सतर्क होने का। गुरुजी खुद आपको बचाने आए हैं। वे आपको अपना मानते हैं और चाहते हैं कि आप इस अंधेरे से बाहर निकलें। वह व्यक्ति कौन है जो आपके जीवन में संकट ला रहा है? उसका नाम जानें, उसकी पहचान समझें और उसे अपने जीवन से दूर करें। गुरुजी की बातों को गंभीरता से लीजिए, उन्हें अपना मार्गदर्शक मानिए। जो उपाय वे आपको देने जा रहे हैं, वे आपकी सारी शत्रु बाधाओं को समाप्त कर देंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब आप इसे पूरी तरह देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि किस तरह यह जानकारी आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और आपकी कामयाबी की गूंज हर दिशा में सुनाई देगी। बस याद रखिए, कुछ बातों को भूलना नहीं है, कुछ एहतियात जरूर बरतनी है। अब आगे गुरुजी इसी विषय में विस्तार से बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जो भी माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके कई अटके हुए कार्य स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। गुरुजी आपको सबसे पहली और अहम सावधानी अपनाने का निर्देश दे रहे हैं। यदि आपके पास लाखों की धनराशि आ जाए, तब भी अपने पड़ोसी या आसपास के किसी व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगने देनी चाहिए कि आपके पास इतनी संपत्ति है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनके पास अपार धन दौलत है, कई संपत्तियां हैं
लेकिन वे इसे कभी सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं करते। वे नहीं बताते हैं कि उन्होंने नया प्लॉट खरीदा है ना, या कि उनके पास अलग अलग स्थानों पर घर हैं। वे सब कुछ चुपचाप अपने तक सीमित रखते हैं, और यही वजह होती है कि उन पर किसी की नजर नहीं लगती। इसके विपरीत आपकी आदत है कि जैसे ही थोड़ा पैसा हाथ में आता है, आप चारों ओर मिठाई बांटने लगते हैं, सोशल मीडिया पर अपडेट डालने लगते हैं। आपने यदि कोई नई गाड़ी ली तो वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें बैठकर तस्वीरें पोस्ट करने से केवल दूसरों की ईर्ष्या प्राप्त होती है। उसका कोई सकारात्मक लाभ नहीं मिलता। यदि आपने जमीन का टुकड़ा खरीदा है, तो यह आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद और पितरों की कृपा है, लेकिन आपकी कॉलोनी या मोहल्ले में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, और जब आप बार बार अपनी सफलता उन्हें बताते हैं, तो उनकी अंदरूनी टीस बाहर नहीं आती, लेकिन वे अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलते हैं। उनकी हाय आपके लिए नुकसानदेह बन सकती है। यह बात हमेशा याद रखें, गुरुजी जो कुछ कह रहे हैं वह आपकी भलाई के लिए है। यदि आप अपनी सफलताओं को गुप्त रखते हैं, उन्हें अपने ही घर के भीतर सीमित रखते हैं, तो आपके ऊपर किसी की नजर नहीं लगेगी और आप निश्चिंत रूप से आगे बढ़ पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि 4 लोगों को पता चलेगा तो उन्हें नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। मत समझिए कि आपके प्रगति करने से लोग खुश होंगे। आपके घर लेने से, गाड़ी खरीदने से, प्लॉट लेने से लोग आपकी सराहना करेंगे। नहीं मित्रों, ऐसा कभी नहीं होता। लोग आपके हर एक नए कदम को देखेंगे और उससे जलेंगे। आपके सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीरों से लोग भीतर ही भीतर कुंठा में जलते हैं। आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया का उपयोग करता है, चाहे वह छुट्टी मनाने गया हो, नई गाड़ी खरीदी हो या हाल ही में विवाह किया हो। हर बात सार्वजनिक कर देता है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपके पोस्ट को देखने वाले कुछ लोग सिर्फ आपको देख नहीं रहे होते, वे आपको लगातार निगरानी में रखते हैं। आपके मुस्कुराते हुए फोटो देखकर वे भीतर ही भीतर घृणा से भर जाते हैं, और यही भावनाएं आपकी खुशियों पर असर डाल सकती हैं। हर बात को सार्वजनिक करना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें यदि आप निजी रखें तो वह आपके लिए अधिक लाभदायक होंगी। जी हां दोस्तों,